हुआ, ये तो बड़े मजे कर रहे थे ना। अब सही है। तो जो 5,000 रुपए दे दिए, आधार कार्ड बनवा दिया, अब जब सरकार आधार कार्ड पे चोट कर रही है तो दर्द क्यों हो रहा है? तो दर्द तो इसलिए होगा भैया, जहाँ बुलडोजर आया है वहाँ पर काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कोर्ट ने मना करा, कोर्ट का आदेश है, मना नहीं करा, आदेश है ना। क्या आदेश है? 2 अक्टूबर तक है, तुम्हें पता है। आदेश क्या करा है? आप बताइए ना, ठीक है, आपने सवाल पूछा, कोर्ट का आदेश क्या है? बुलडोजर पे रद्द हो जाना चाहिए, बंद होने ये चाहिए। किसने कहा? आपने अभी बताया। मेरा सवाल ये, मैंने ये बोला है कि उन्होंने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर तुम किसी के घर पे बुलडोजर चलाते हो तो हमें हमसे पूछ के या हमारी नजरों से चलाना होगा। ये कहा, बंद तो करा ही नहीं है। तो सर नजरों से बिना नजरों से कौन चला? आँख चोरी करके तो काम होएगा, आँख चोरी करके तो काम होएगा, बिना आँख चोरी का कैसे आप होएगा? कहना क्या चाह रहे हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। सर कोर्ट का आदेश है, आपने बोला है, कोर्ट का आदेश में क्या हुआ है? 5,000 जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, 5,000 है, उनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है, लेकिन वो कितने सालों से राज अंदर बैठे हुए हैं, वो भी तो बताइए, कितने सालों से बैठे हैं? तो आप बैठे हुए हैं तो उन्हें बैठे रहने देना चाहिए। 50 साल से बैठे अरे हैं गलत या काम 100 हो रहा है, साल से तो बैठे उनके ऊपर सवाल हैं। उठेगा। अगर उसने गलत तरीका से आया है तो उस पे गलत होगा, सही बात है। जब गलत तरीका से आया है तो गलत होना चाहिए उससे, उसके लिए कोई बात नहीं कर सकता। कल आपके घर है, ठीक है, आपने घर में थे, कोई अधिकार लेके घुस जाएगा, आप उसे नहीं भगाएंगे? आपने जमीन सवाल है, अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई घुस गया तो आप उसे भगाओगे या उसे रहने दोगे? भैया क्यों रहने देंगे, घर पे बनाएगा। सरकार कर रही है। सरकार, लेकिन सरकार की आंखें खुली है, लेकिन सरकार की पहले आंखें नहीं खुली थी। तो पहले की सरकार कौन थी? पहले की आप बताते रहो, किसकी थी, मुझे कुछ नहीं पता। बीजेपी है यार। आप मुझे नहीं, आप मुझे सवाल के जवाब दो। आपने अखिलेश यादव का नाम लिया, अखिलेश यादव तो 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी रहे और 10 साल से तुम हो, ठीक है। तो पहले क्यों नहीं कराया? अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों नहीं कराया? अटल बिहारी वाजपेयी को निकालना चाहिए था। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? हाँ बताओ। अटल बिहारी सरकार और कंधार में जाएगा एक तो मारेंगे, मिनट, छोड़ दो। अभी सुनते भी नहीं है, जब सुनने की भी हिम्मत रखो। अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, कोएलिशन गवर्नमेंट थी, 26 पार्टियों को मिला के सरकार बनाई थी। तो है अपनी पार्टी मिला के। नहीं, एक मिनट। और योगी का जो राज था वो क्लियर मैंडेट मिला है, क्लियर मैंडेट मिला है योगी को, क्लियर उनको, योगी को बहुमत में सरकार आई है। तो जब सरकार बहुमत में आती है तो अपने निर्णय खुद ले सकती है, और जब 26 पार्टियां मिलकर सरकार बनाती है तो वो भानुमति का पिटारा बन जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी, एक मिनट, मोदी जी 240 सीटें खुद लेके आए। सवाल इनका ये है कि जो बुलडोजर है वो बहुत गलत चल रहा है। अगर बुलडोजर चल रहा है तो पहले क्यों रह रहे थे वो? मैं उसमें आता हूँ। बुलडोजर, एक भी घटना बता दीजिए किसी निर्दोष के घर जिसका अवैध निर्माण ना हुआ हो उसके घर पे चलाओ, एक सवाल भी। है, सवाल इन्होंने इतना जायज करा है कि एक घर ऐसा बताइए जिसके घर पे अवैध निर्माण ना हुआ हो। मान के चलिए किसी ने दंगा कर दिया और एक कर दिया उसके घर पे। सर बुलडोजर की बात वाला है, एक जो गुंडागर्दी करने वाला है, क्या उसका घर ही अवैध है? बस नहीं, मतलब जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, क्या वही सारे गलत काम वही कर रहे हैं? पेट का मेरा माँ का भरेगा, खाना मैं खाएंगे, पेट का मेरा माँ का भरेगा। मेरा माँ का सिखाया तू बेटा जाके काम कर, तो उसको कुछ सजा देगा। कानून है, कोर्ट किस लिए बनाया? वो तुम कानून हाथ में ले लेगा, ऐसा कानून काम नहीं मानता है। सही है, सही है, संविधान से देश चलेगा। आपका आंसर ले लेते हैं, आपका आंसर देखिए मेरा जो सवाल है, चलेगा। मेरा ये सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया हुआ है। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको सस्पेंड किया हुआ है। मेरे ख्याल से 5 अक्टूबर की डेट है, या 2 या 3 अक्टूबर की डेट है। देखिए मेरा सवाल ये है, एक घर जिसमें अवैध निर्माण नहीं हुआ हो, ठीक है, उस पे बुलडोजर चला हो, हाँ। वो यूपी में एक घर बताते हैं। अच्छा एक बात सुन तो लो, ये अकबर नगर को सही कर रहे थे ना, अकबर नगर को सही कर रहे थे, अच्छी बात है, ठीक है। जब मकान सब तोड़ रहे थे, हिंदू भाई का जब आधा रह गया, वो बुलडोजर क्यों रुक गया? जब हुआ का नेता लोग जब डंडा कर रहे थे ना, जब बुलडोजर घुसाड़ दूंगा, तब बुलडोजर रोक दिया। क्यों रोका भाई, क्यों रोका? अच्छा तुम्हारा अकबर नगर को सही कर रहे थे ना, जब तुम्हारे ऊपर आया बात,
आधी हिंदू भाई का भी तोड़ा था उसमें से, बाकी थोड़ी सी क्यों छोड़ दिया भाई? वो ये बात नहीं है। सवाल इनका ये जायज है, सवाल इनका ये है कि अगर बुलडोजर आधा वैध है तो आधा वैध कैसे है? मैं एक कह रहा हूँ, जवाब ले लीजिए आराम से। मैं एक बात कह रहा हूँ, अवैध निर्माण यूपी का मसला नहीं है, पूरे देश का मसला देश है। का मसला, सही बात। दिल्ली में भी तोड़े जाते हैं ना, बिल्कुल। अवैध निर्माण तो दिल्ली में भी तोड़ा जाता है। तो अगर वहाँ टूट रहा है और एक क्रिमिनल का अगर टूट रहा है, दर्द क्यों? वो क्रिमिनल था अकबर नगर में, अकबरपुर में, कौन सी क्रिमिनल आ गया? कौन सा गुंडा था वो? अकबर नगर में तो तोड़े थे। मुद्दा में इतने घाट तोड़ा है, वो क्या क्रिमिनल था? राम मुद्दा में जो इतना घाट जो एयरपोर्ट बनाने में तोरा पूरा मुआवजा नहीं मिला, तो लोग क्या क्रिमिनल था लोग? किसने बोला ये? बड़ा मुआवजा नहीं मिला। पूरा आप सुनो, जितना मिलना था उतना नहीं मिला। कितना मिला? सही है, मिलना चाहिए था। ये कह रहे हैं कि अवैध कब्जा भी कर ले, उसके बाद मुआवजा भी ले ले, और फिर मोदी सरकार को गालियां भी दे ले। इनको चाहिए ये कि भाई साहब मुआवजा पूरा दे दो आप। अच्छा, दूसरी चीज, आप पिछले 5 साल 10 साल का इतिहास उठा के देखो, जब से योगी जी सरकार में आए हैं, तो कितने परसेंट हिंदुओं का एनकाउंटर हो रहा है? कब्जा है, आबाद कब्जा है ना, आपने तोड़ दिया, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ जिनने उनका वोट लिया उसको भी अंदर करो, जिसने उसका राशन कार्ड बनाया, जिसने उसका मीटर लगाया, वो क्यों उसको क्यों नहीं करो अंदर? पहले बसने भी दे। बात सुनिए, ये चांदी चौक है ना, मैं ही एक पेड़ लगाऊंगा और रोज अगर पानी डालूंगा ना, ये बड़ा भी होगा। सुन तो लीजिए, बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा। आप बात सुनिए, उसको जो आप पहले बसने भी दे रहे हो, वोट भी ले रहे हो, भाई क्यों ले रहे हो? पहले ये पेड़ अगर उखाड़ देंगे ना, ये पेड़ बड़ा नहीं हो सकता। इनका सवाल ये है कि अगर बुलडोजर आप चला रहे हो और वो प्रॉपर्टी अवैध है, तो पहले आपने उन्हें बसने क्यों दिया? और अगर पहले बसने दिया तो आप उनका घर क्यों उजाड़ रहे हो? सवाल आपका यह। अभी एक मिनट देखिए, मैं इसी मुद्दे, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है ना, क्यों गया है? इतने टाइम से क्यों नहीं जा रहा था? अब ये मामला अगर वहाँ पे गया है तो सुप्रीम कोर्ट, अभी यहाँ भी अब एक दिल्ली में 3 मर गए थे, ध्यान रखना, नीचे बेसमेंट में पढ़ाई कर रहे थे बच्चे, उसमें 3 मर गए। अब उसमें एनसीटी वाले भी नप गए, जेई इंजीनियर भी नप गए। तो ये कार्रवाई दिल्ली की कोर्ट ने की है, वो नप गए, उनको डिसमिस भी किया और सस्पेंड भी किया हुआ है, कार्रवाई चालू है। तो इनका मुद्दा भी सही है कि जो अवैध निर्माण को पहले पनपने दिया, आपने वोटिंग, आपने उनको बिजली दी, सब दी, तो इसी की यही व्यवस्था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, आप अवैध निर्माण तोड़ने में त्वरित कार्रवाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सुनिए, मतलब आपने अवैध निर्माण में अगर वो अपराधी भी शामिल है और उसका घर अवैध निर्माण है, तो आज 24 घंटे के अंदर वो घर नहीं तोड़ सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। तब तुषार मेहता ने कहा, आप सरकार के हाथ बांधना चाहते हैं जो अपराधी है, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, हम 15 दिन के लिए सरकार को हाथ बांधने के लिए कह रहे हैं। आपने जो तथ्य रखे हैं सामने, इसकी स्टडी करनी है। 3 या 5 अक्टूबर की डेट है, तो इसमें मामला निकल के आएगा। आपका क्या कहना है? क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि पहले बसाते हो फिर उजाड़ देते हो। मैं कहता हूँ चलो बसाने का, हमने तो बसाया नहीं, तुमने आया, तुमने बसा। हाँ। चलो तुम्हारे घर में कोई आ गया, चाहे तुम्हारे बंधु ही क्यों ना हो, वो रहने लगा, इसका मतलब थोड़ा वो घर उसकी हो गई। जब हमें पता चल रहा है कि आप अवैध रूप से रह रहे हो, तो उसे लिया जा रहा सरकार दोबारा, क्यों सरकार उसे कोई अच्छे काम में यूज करे या कुछ भी करे, चाहे स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बना या कोई भी करे। तो जो क्या रोड बनाए, आपने देखा घर किस जगह में बना हुआ है? किस जगह? देखा आपने? अगर कौन सा घर? देखा आपने? कौन सा घर? अकबर नगर में। हाँ। वो नाली के ऊपर बना हुआ था। नाली के अंदर क्या विकास करेगा? एक बार नाली के ऊपर आपने बसने क्यों दिया? पहली बात, वोट क्यों लिया उससे? क्यों तोड़ोगे तुम? चलो। पहले तुम बसने देते हो, वोट ले लेते हो, आधार कार्ड बना देते हो, बिजली का मीटर लगा देते हो, क्यों कर रहे हो? यही तो सवाल आ जाता है, सब कुछ बना लेते हो, लेकिन एंड में जब मूवमेंट आती है तोड़ने की, वो जो बंदा कितने साल होता है। गलती तो फिर सरकार की है ना। अगर जिस सरकार ने बसाया, जिस सरकार ने, योगी जी का कहना है कि ये पहले अखिलेश यादव की सरकार में
मायावती की सरकार में ये सब बसाए गए और वोट पाने के लिए सिर्फ ऐसा हुआ। ये बीजेपी के लोगों का कहना है। वो सरकार है, वो क्या है, वो सरकार नहीं है, वो वोट नहीं लिया तो गलती तो फिर समाजवादी सरकार का गलती है, दोनों का, पब्लिक का कोई गलती नहीं है। चूना लग गया हम बसने के लिए आए, हम बसेंगे। इतना इंसान जो धरती में पैदा हो रहा है, दिन दिन आबादी हो रहा है, तो तेरा घर पे जाके रहेगा बंदा। तू बसने भी दे रहा है, फिर उजाड़ रहा है भी, कहाँ जाके रहेगा बंदा? लीगल जगह पे उनका कहना यह है कि अगर आपको बसना है तो जगह खरीदो, प्लॉट खरीदो, पैसे कहीं पे भी अगर आप डाल लो, एक मकान बना लो। पूरा दुनिया किसका है? सरकार का है। दुनिया किसका है? रूल तो चलेगा ना। अरे दुनिया किसका है? रूल क्या है? मान के चलिए मैं आपके घर पे आप कब्जा कर लूं, अभी दलित तो आप कहोगे कि कोई बात नहीं, दलित को गोली मार दिया, क्या रूल है? दलित को गोली मार दिया वहाँ, आप फिर दलित वालित कहाँ चलेगा? दलित नहीं मेरा है। सवाल यह है, बुलडोजर, क्या मेरा बुलडोजर सवाल है। कानून रूल चला रहा है, नहीं कानून तो कमजोर है। इनके घर में कब्जा तो रूल आ जाता है। हाँ? अगर इनके घर में कब्जा रूल आ जाता है, लेकिन जब दिक्कत होगा ना तो सरकार कब्जा। नाली के ऊपर घर बनाया, नाली क्या है? सरकारी प्रॉपर्टी है ना भाई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आती है ना, उसके ऊपर घर नाला पता है इतना आराम से क्यों बोल रहा है? मैं भाजपा का 10 साल से समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन भाजपा ने वादा किया कि हमारे गोंडा जिला उतरौला विधानसभा में बोला था रेलवे स्टेशन बनेगा, लेकिन अभी तक बना नहीं। जवाब चाटुकार है, चाटुकार कोई नहीं है, डिबेट है। भाई गलत दूर भाषा की प्रयोग करो, प्रयोग करो, भाषा का प्रयोग गलत मत एक करो। गरीब का घाट होता है ना, एक गरीब का घाट होता है तो दूसरा गरीब का तरस लगता है। सही है, वो भी इंसानी है। पूरा दुनिया का ठेका नहीं रखा सरकार ने। जब बसने दिया तो उजड़ रहा क्यों है? जब माँ बेटा पैदा करता है तो माँ का गला दबा देता है बेटा को। माँ पैदा करता है तो बेटा को बसने के लिए तो करता है, तो गला दबा देता है। तो तुमने बसने दिया, चाहे कोई सरकार ने बसने दिया, हाँ उसको पहले दो। कोई भी जगह में, खेत में, कोई जगह एक बात बताइए, एक बात बताइए मेरे एक मिनट, सरकार ने बोला ही भाई आओ, मैं तुम्हें रख रहा हूँ। देखो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सरकार ने बोला ना, ये हमेशा बोलते हैं ना। अरे सुनो, अरे ये बोलते हैं ना, सुनिए, ये बोलते हैं कि सरकार ने मुझे बसाया, कांग्रेस हो या कोई भी हो, मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहा। इनको सरकार ने बुला के बसाया, तुम मेरे घर में आके बसो। किस सरकार ने बुलाया? क्या कांग्रेस ने बुलाया या मायावती बुलाई या बात बोली है, इन्होंने बोली है भैया यहाँ नाली पे खड़े हो, तुम राम का नाम ले रहे हो। भैया राम का नाम हर गली, हर चौराहे, हर जगह पे होगा राम का। बात नहीं नहीं नहीं, आपकी बात देखो, बता रहा हूँ। आप हर जगह राम तो आपके लोगों में बसा है। हर जगह पे बोल रहा हूँ, राम भी राम है, हर जगह में राम है। इनको इतना राम के बहुत भक्त है, मगर इनको मांस के चर्बी और सुअर के चर्बी का लड्डू खिला रहा है, उनपे इनका धर्म बस नहीं हो रहा है, उसमें नहीं आवाज उठा गया। ये अनभक्त है, ये भी अनभक्त है। आपको लगता है गायों पे कानून बनना चाहिए? आपको लगता है गायों पे कानून बनना चाहिए? आपको लगता है गायों पे कानून बनना चाहिए? मैं कह रहा आपको हूँ, लगता है? पहले बताओ। मैं क्या कह रहा हूँ, जो आस्था का साथ खेल रहे उसमें क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? किसकी आस्था गायों में? ये आपकी आस्था गायों में? इसमें नहीं बोले। आपकी आस्था गायों में? तुम मानते हो कि राम बचा है? मानते हो? धर्म के लिए लड़ो। नहीं, तुम मानते हो? चाहता है धर्म अपनी जगह में रहते हैं। मानते हो? धर्म के लिए लड़ो, धर्म के लिए। वो कौन सरकार है? वो कौन सरकार? इतना हादसा हो रहा सनातनी भाई के साथ, फिर भी तुम्हारा मुंह पे टेप लग गया। आपने बहुत अच्छी बात सरकार के बोली। बातें नहीं बोल दो। मेरा एक सवाल है, आपने लड्डू की बात करी कि उसमें गाय की और भैंस की, सुअर की चर्बी। एक मिनट। तो अगर आप इतनी अच्छी चीजें बोल रहे हो, ये उन्होंने कहा है, उनके शब्द हैं, तो क्या आपको लगता है कि सरकारों को गाय के लिए कानून बनाने चाहिए? नहीं बनाने चाहिए। सुन तो लो, नहीं बनाने नहीं चाहिए। अरे सुन तो लो। तो अभी तो आप कह रहे क्योंकि थे केरल में कट रही, बंगाल में कट रही, रोक लगाओ तो पहले उन जगहों पे लगाओ, अपने यहाँ तो लग अबे जाएगी। भाई किससे मांग रहे हो? सरकार से चाहते हो गाय मांस का? एक बात सुनो, मोदी जी अभी सनातनी भाई हमारा, उनसे पूछो ना, रोक लगे ना लगे।
सुअर का उसमें चर्बी मिलाया जा रहा है, मिलाया प्रसाद, इनसे पूछो, हमसे क्या पूछ रहे हो यार? तो यही तो सवाल है। पूछो ना भाई से यार, बोलेगा नहीं, मुंह पे टेप लग गया इनके। पहले कौन हंस रहा? हंस तुम रहे हो। कौन हमारा धर्म के साथ होता ना, हम तो मैं रोड पे आ जाते, रोड पे आ जाता। सच्ची बात, अब रोम रोम में खून नहीं है, अभी चिल्ला रहा था। ये पता है, ये जंगली वाली बातें करता है हमेशा, धर्म के लिए नहीं बोलता इन लोग। हमारा इस्लाम धर्म में ना, इस्लाम धर्म में अभी देखो, ओए हमारा इस्लाम